नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेलकम टू दिस सेशन जहां पे हम करने वाले हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस इन जस्ट 5 मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे 27th ऑफ मई 2026। दोस्तों, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के साइडलाइंस पर इंडिया और यूएस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स। अब सवाल यह है कि मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, एआई सिस्टम्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी सब कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंड करता है। और इस सेक्टर में चाइना का बहुत बड़ा डोमिनेशन है। 2025 में चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इसकी वजह से दुनिया भर में टेंशंस बढ़ गई थी। इसी बैकग्राउंड में क्वाड कंट्रीज यानी कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया अब ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बनाना चाहते हैं। इस एग्रीमेंट के अंडर माइनिंग और प्रोसेसिंग में कोऑपरेशन होगा, रिसाइकलिंग और ई वेस्ट रिकवरी पर फोकस होगा और लगभग $20 बिलियन का सपोर्ट मोबिलाइज किया जाएगा। ये स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल मूव भी है। इंडिया के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है बिकॉज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, स्पेशली ईवीज और सेमीकंडक्टर्स में। लेकिन चैलेंज भी है। रेयर अर्थ माइनिंग इजी नहीं होती। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स की जरूरत होती है। अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है तो फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। सेकेंड स्टोरी दोस्तों आज की है। क्वाड मीटिंग में मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी भी मेजर फोकस रहा। आज दुनिया के मेजर सी रूट्स प्रेशर में हैं, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, रेड सी और साउथ चाइना सी। इसीलिए क्वाड ने 2 मेजर इनिशिएटिव्स अनाउंस किए। पहला, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव। इसके थ्रू क्वाड कंट्रीज रियल टाइम मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। और दूसरा, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव का एक्सपेंशन। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो शिपिंग रूट्स और मैरीटाइम थ्रेट्स को बेटर मॉनिटर किया जाएगा। इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया अपना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट्स सी रूट से करता है। अगर शिपिंग रूट्स डिसरप्ट होते हैं तो फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी सेफ एंड अनइम्पीडेड मैरीटाइम कॉमर्स की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि क्वाड स्टेटमेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की, जो डायरेक्टली ईरान और चाइना दोनों को मैसेज माना जा रहा है। चाइना ने ऑलरेडी क्वाड को एक्सक्लूसिव क्लिक कहकर क्रिटिसाइज भी कर दिया है। क्लियरली इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स और अग्रेसिव होने वाली है। हमारी थर्ड स्टोरी है सुप्रीम कोर्ट ऑन वेटलैंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने वेटलैंड्स की डेफिनेशन को चैलेंज करने वाली पिटीशन सुनने के लिए एग्री कर लिया। पेटिशनर्स का कहना है कि 2017 वेटलैंड रूल्स में ह्यूमन मेड वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन से लार्जली बाहर कर दिया गया है। अब वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि वेटलैंड्स फ्लड कंट्रोल करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं और बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में ऑलरेडी रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से लेक्स और वाटर बॉडीज डिसअपीयर हो रही हैं। पेटिशनर्स का कहना है कि अगर करंट रूल्स कंटिन्यू रहे तो इंडिया की 39 रामसार वेटलैंड्स प्रोटेक्शन लूज कर सकते हैं। ये एनवायरमेंटल इशू फ्यूचर में बहुत बड़ा लीगल और पॉलिसी डिबेट बन सकता है। हमारी फोर्थ न्यूज आज की है, डिफेक्शन लॉ के ऊपर बात करती है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा एमपीज में से 7 एमपीज ने रिपोर्टेडली बीजेपी के साथ मर्ज होने का डिसीजन लिया था और इसी के साथ एंटी डिफेक्शन लॉ पर एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट शुरू हो गया है। मेन क्वेश्चन ये है, क्या लेजिस्लेचर पार्टी के 2/3 एमपीज किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकते हैं बिना ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के अप्रूवल के? आम आदमी पार्टी का कहना है कि इलेक्टेड एमपीज पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी को हाईजैक नहीं कर सकते। ये इशू इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन पर्पस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना था। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये मैटर फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और एक लैंडमार्क जजमेंट यहां पे देखने को मिल सकता है। हमारी फिफ्थ न्यूज आज रुपी और फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर है। डेट मार्केट समिट में एक्सपर्ट्स ने कहा कि इंडिया को रुपी वोलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए अपना फॉरेक्स रिजर्व्स यूज करना चाहिए। इंडिया के पास इस वक्त लगभग $689 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि करंट रुपी प्रेशर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और मार्केट फियर की वजह से है। आज दुनिया जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी और कैपिटल आउटफ्लोज फेस कर रही है।
ऐसी सिचुएशंस में फॉरेक्स रिजर्व्स शॉक एब्जॉर्बर के काम करते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स ये भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए इंडिया को एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जाम फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर इन जस्ट 5 मिनट्स। अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं और आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, फटाफट पहले तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम रोज आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते हैं। और शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर your law entrance exams. That's it from us. This is Abhimanyu Rajpurohit signing off. Thank you so much.